पुतिन अपने होटल रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं तो मैं कैसे बाहर आऊं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि रशिया और भारत के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसी वजह से जी शहबाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट मजबूरी में देना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. और देखिए इस बार उन्होंने भी जो है ना वो सूट का कलर कुछ और रखा ताकि एकदम अलग से दिखाई दे। जैसे आपको याद है ना, लास्ट टाइम हमने आपको मोदी जी दिखाए थे जो कि एससीओ में गए थे, तो मोदी जी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे ही चले गए थे, मतलब जो आम ब्लैक ब्राउन या ग्रे सूट पहनकर, और फिर कॉर्नर में खड़े थे तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो इस बार यकीनन उन्होंने मोदी जी से ये आइडिया लिया होगा कि जो लोग सब लोग जो कलर पहन रहे हो वो कलर बिल्कुल नहीं पहनना, और उन्होंने इसीलिए ये व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का, या कह लीजिए जो भी जिसको जो कलर पसंद है वो समझ ले, जो शहबाज शरीफ साहब ने पहना है उस कलर का जी उन्होंने सूट पहना और उसके बाद वो पहुंच गए। वैसे भी मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो उन्होंने ब्लैक सूट पहना था उसके ऊपर जी इंडियन मीडिया बहुत बातें बना रहा था और उनका कहना ये था कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर की जो ट्राउजर है वो जो है थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, बैठने से आपने देखा कि जरा ऊंची हो गई। तो जी उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में फ्लड आया और हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना में रहकर भी अपने लोगों के साथ महसूस करना चाहते थे। वो चाहते थे लोगों को लगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज भी हमारे साथ है, इसीलिए उन्होंने ऊंची पैंट पहनी थी। जैसे आपको पता है ये फ्लड आ जाए या कहीं किसी घर में पानी घुस जाए तो आपको पता है कि थोड़ी ट्राउजर और जो है ऊंची करके और फिर वाइपर लेके काम किया जाता है। तो जी ऐसा कुछ फीलिंग जो है वो देना चाह रहे थे। और वैसे भी मुझे कई लोगों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कई जबानों में बात करनी आती है, यानी वो हर जबान में मांग सकते हैं। ये टैलेंट है, इसी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और मेरे ख्याल है जिस वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त ही हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने उनका ये टैलेंट जो है वो समझ लिया होगा कि भाई इनको तो रशियन भी आती है, इनको तो चाइनीज भी आती है, इनको तो अरेबिक भी आती है, इनको तो इंग्लिश भी आती है, इनको तो पंजाबी भी आती है, बहुत सी जबानें आती है। लेकिन बात सारी ये कि यकीनन यही सोचकर शहबाज शरीफ साहब को रखा गया होगा कि जी हर जबान में ये भी कह सकते हैं कि कुछ दे दो और ये भी कह सकते हैं कि वापस बाद में कर देंगे। तो बहरहाल अब इस किस्म की चीजें जो है उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कटोरा डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। मतलब आप लोग कुछ भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आप लोग लेके बताएं, तब ना आपके प्राइम मिनिस्टर को तो आने भी नहीं दिया इवेंट में शी जिनपिंग ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह रखा हुआ था। लेकिन हाँ कई चीजों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी और भी कई बातें चल रही हैं इस इवेंट में, और उन्होंने ये भी कहा है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ साफ बताया, इसलिए कि मैंने सुना है कि पुतिन अपने होटल रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं तो मैं कैसे बाहर आऊं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि रशिया और भारत के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसी वजह से जी शहबाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट मजबूरी में देना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। हम भी तो भारत के पड़ोस में ही रहते हैं और पहले हम भारत का हिस्सा ही थे, बाद में हम साइड पर हो गए, लेकिन आप हमारी भी मदद कर सकते हैं और आपके रशियन ऑयल और जो भी सामान आप देते हैं उसमें हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। यकीनन शहबाज शरीफ साहब यही बताना चाह रहे होंगे, लेकिन जाहिर है हमारे कुछ लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर उन्होंने जी कह दिया कि जी बस शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसे कहा जैसे पुतिन जो है वो उनकी बात सुनने के लिए, इनकी परमिशन लेने के लिए ही बैठे थे कि जी मैं भारत से बात कर लूं या ना कर लूं। लेकिन पुतिन से मुझे एक चीज और याद आई कि अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जी कान में जो है एयरफोन लगाने की कोशिश की और उसके बाद उनसे लगाया नहीं गया और किसी तरीके से फिर पुतिन ने बताने की भी कोशिश की, रशियन प्रेसिडेंट उन्हें समझाते रहे। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हो जो इमरान खान के जमाने में आए थे, या फिर कह लीजिए कि
शहबाज शरीफ साहब सभी के साथ ये तमाशा और ये नौटंकियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं, लेकिन अजीब बात ये कि इनकी टीम या इनके साथ जो लोग जाते हैं वो इन्हें बिल्कुल नहीं बताते कि सर आपने ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या बात करनी है। लेकिन बहरहाल बात हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये भी बताते चलें राना सनाउल्लाह साहब की। जी, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि जो आजकल हमारे फील्ड मार्शल हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया है, वो जी 2027 तक रहने वाले हैं। वाह वाह वाह। अभी तो लोग कह रहे थे कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अभी तो लोग कह रहे थे कुछ ही दिन के मेहमान है, और अब राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि वो अभी 2027 तक यही है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान में हमारे ये जो भाई लोग हैं इन्होंने अपनी एक्सटेंशन लेनी बंद कर दी, भाई लोग ने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, भाई लोग ने अपने काम से काम रखा, सिक्योरिटी को देखा, उस दिन पाकिस्तान में जरूर कुछ बेहतर होगा, पाकिस्तान जरूर प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप देख लीजिए कि क्या दिन में चल रही SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में दुनिया भर के शीर्ष नेताओं में से कुछ आए हुए हैं। आपको ज्ञात होगा भारतीय प्रधानमंत्री भी यहाँ गए हुए थे, परंतु जैसा कि आपको यह पता चल गया होगा कि भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है, तो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में भी मोदी जी को सम्मिलित होना था, इसलिए वह वहाँ शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग से शीघ्रता से आ गए थे, यानी कि वह वहाँ 2 दिन ही रुक गए और वापस आ गए। हालांकि बाद में चीन ने अपनी सैन्य परेड का आयोजन भी किया था, जिसमें जापान, रशिया समेत सभी 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। भारत की तरफ से इसमें डिफेंस सेक्रेटरी ने भाग लिया था और चीन की सैन्य परेड को देखा था। अब जैसा कि आपको पता होगा, हर बड़ी मीटिंग में जो साइडलाइंस होती हैं उन पर भी कई देश द्विपक्षीय वार्ता करते हैं या त्रिपक्षीय वार्ता करते हैं, जैसा कि मोदी जी ने आने से पहले चाइना व रूस के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। वहीं अब यह पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ ने बड़ा रिक्वेस्ट करके रूस के राष्ट्रपति से 10 मिनट के लिए अब साइडलाइंस पर वार्ता करने का आग्रह किया था, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया और शहबाज शरीफ से भेंट की। हालांकि हर बार की तरह शहबाज शरीफ ने यहाँ अपने देश का कचरा करते हुए वही किया जो उनसे आशा की जा रही थी, वो अपना माइक भी लगाने में असफल रहे और फिर एक बार जैसा उनकी फजीहत हो चुकी थी पहले भी पुतिन के सामने, आपको ज्ञात होगा एक बार ऐसा हो चुका है कि वो अपना माइक नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्होंने किसी अन्य से आकर के लगाने की गुजारिश की थी, तो लोगों ने आकर के उनकी सहायता की थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ दृश्य हुआ और बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति थी। प्रेसिडेंट पुतिन इस बार तो उनके सामने ही हंस पड़े और खुलकर हंसे। खैर जो भी था, यहाँ पर यह देखने योग्य बात है कि इस वार्ता में शहबाज शरीफ ने कहा क्या। शहबाज शरीफ यह कहते दिखाई दिए कि उन्हें रूस और भारत के संबंध से कोई समस्या नहीं है और वह ये भी चाहते हैं कि हमारा यानी कि पाकिस्तान और रूस का भी वैसा ही संबंध हो। हालांकि यह किस बिना पर उन्होंने कहा यह समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा क्या है कि पाकिस्तान और रूस के मध्य घनिष्ठ मित्रता हो जाए। पाकिस्तान वह देश है जिसने USSR को तोड़ने में अमेरिका की सहायता की थी, साथ ही साथ अफगानिस्तान में चल रहे जो USSR के विरुद्ध जिहादी युद्ध था उसमें पाकिस्तान ही बेस के रूप में कार्य कर रहा था और जिहादियों को ट्रेनिंग सेंटर्स व जो रिक्रूटमेंट्स थी, साथ ही साथ जो उनको रसद पानी पहुंचाई जाती थी, वो पूरा का पूरा बेस का कार्य पाकिस्तान ने ही किया था। यानी पाकिस्तान एक ऐसा घोर शत्रु राष्ट्र रहा USSR के लिए जिसने उसे मटियामेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि उन्हें रूस से यानी कि सोवियत संघ के सबसे बड़े भाग से मित्रता चाहिए। न जाने इसके पीछे क्या आधार है, न जाने इसके पीछे क्या कूटनीति है। खैर ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि पाकिस्तान और रूस के मध्य कोई मित्रवत संबंध स्थापित हो जाए। हालांकि डिप्लोमेटिक स्तर पे उनके मध्य थोड़ा बहुत लेना देना है, परंतु कोई भी ऐसा बड़ा संबंध स्थापित करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि उनके मध्य कोई मित्रता हो भी सकती है। क्योंकि आपको याद होगा मित्रों कि कूटनीतिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे अगर आपको संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो कोई ऐसा लेन देन की स्थिति जरूर होनी चाहिए, कोई ऐसा जो आप दे सकें अगले देश को, जैसे कोई तकनीकी जानकारी, कोई संसाधन, कोई ऐसा बेस जो अगले के काम आ सके। इस आधार पर राजनीतिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो रूस को दे सकता है, उसके बदले रूस को उससे लाभ हो और वह पाकिस्तान की ओर अपने हाथ आगे बढ़ाए? ऐसा कुछ भी पाकिस्तान नहीं दे सकता, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब वह हर एक देश से भीख मांगता ही फिरता है। यहाँ पे यह बात स्पष्ट ज्ञात होती है कि पाकिस्तान केवल इतना चाहता है कि रूस उससे मित्रता कर ले और उसे पैसे देना चालू कर दे, जैसे हर अन्य देश उसको दे रहा है, चाहे वह अमेरिका हो, जापान हो, सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, ओमान हो। पाकिस्तान ने हर देश से भीख मांग ली है। अब उन्हें कई देशों ने सीधा सीधा मना कर दिया है कि हम और तुम्हें लोन या पैसे या कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम पैसे ले तो लेते हो, वापस नहीं करते। तो अब वो अपने लिए नए ग्राहक ढूंढ रहे हैं ताकि कुछ समय के लिए उनका एक कार्य चल सके और वो भीख मांगने के लिए थोड़ा सा उनको एक जगह मिल जाए। खैर जो भी हो, आपके क्या विचार हैं इस विषय पे हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।